Hello. Have a very nice day. Yeah. Hello. Have a very nice day. मुझे याद है जिस वक्त मोदी साहब ने पहली बार सत्ता संभाली थी 2014 में, मई 2014, उस वक्त मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे ट्विटर पर, और उन ट्वीट्स का मतलब ये था, सेंट्रल आइडिया ये था कि ये अच्छा है कि नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आ गए हैं, इन्होंने सत्ता संभाल ली है, हिंदुस्तान पर राज करेंगे अब। परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मोदी गवर्नमेंट किस तरह हिंदुस्तान का जो घाटे का बजट चल रहा है ना, आज का नहीं चल रहा था, 2014 का नहीं चल रहा था, 1966 के आसपास से चला था, काफी देर से चला। इसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी सरकार, घाटे का बजट? हाउ विल दिस गवर्नमेंट कंट्रोल द डेफिसिट बजटिंग? और दूसरा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि सरकार इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारा घाटे का बजट चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो ठीक नहीं है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा मंगवाते हैं, तो ये भी एक घाटे की स्थिति होती है। इसको कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? अब देखिए, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैंने सोचा भी आज तक इकोनॉमिक्स के बारे में, मैंने पढ़ाई भी इकोनॉमिक्स ही, अर्थशास्त्र। आजकल इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। जब ये शुरू की गई थी ना एडम स्मिथ द्वारा, तो इसका नाम रखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का वेल्थ, धन। तो जो सरकारें चलती हैं ना, वो वेल्थ पर चलते हैं। और वेल्थ आता कहां से है? नेशन से आता है, राष्ट्र से आता है, टैक्सेशन से आता है। और जाता कहां है? सरकार के कामों में जाता है, तनख्वाहों में जाता है। और सरकारें कुछ वेलफेयर के काम करती हैं, उसके ऊपर जाता है, डिफेंस पर जाता है। ये आज मुझे आपको इस करके समझाना पड़ गया कि वैसे तो कई लोग करते हैं कमेंट, पर एक है जी, ये बंदा है राकेश कुमार जुंगले, इधर का है, शायद छत्तीसगढ़ का या कहाँ का। उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा, कहने लगा कि हम आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं। 3-4 पॉइंट उन्होंने उठाए। कहने लगे कि आप सरदार आदमी हैं, आप के पीछे फोटो लगी हुई है हिंदू देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, ये क्यों? सिख होने के बावजूद भी आप हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं क्या? देखो भाई, कल मैं किसी के घर गया था, वो हिंदू परिवार है, और वहां जाके मैं जोक्स बोला, वो गुरु ग्रंथ साहब की सुखमनी साहब नाम की वाणी के बारे में बोला। जो मैं लोगों को बोलता हूं ना, यही नहीं आता, यूट्यूब पर ही नहीं बोलता, अपने लाइफ में भी बोलता हूं। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बोलता हूं, या सुखमनी साहब के बारे में बोलता हूं, जपजी साहब के बारे में बोलता हूं। लोगों के साथ बात करते करते उनको फायदा होना शुरू हो जाता है। कौन किस देवता को मानता है, इस बात की अहमियत नहीं है। मानता भी है या नहीं मानता है, इस बात की अहमियत नहीं है। हिंदुस्तान में तो करोड़ों लोग हैं, उनमें से कई करोड़ लोग, शायद 40-50 करोड़ लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। तो मानते रहे, मेरे पेट में क्यों दर्द हो कि ये दुर्गा देवी को क्यों मान रहा है,
ये जी हनुमान को क्यों मान रहा है? जिसकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तह तैसी। जैसी जिसकी भावना है वो मानता रहे। मुसलमान है, वो अपने कुरान को मानते होंगे, अपने अल्लाह को मानते होंगे, तो मेरे आई शुड नॉट बी पेन्ड कि ये मुसलमान है और ये अल्लाह को मान रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं। जो उनके धर्म के अनुसार है वो करते हैं। क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म को मानते हैं। इस करके नहीं ये फोटो लगी हुई मेरे पीछे, ये फोटो है किसी देवी की, शायद दुर्गा देवी है या कौन है। इस करके नहीं लगी हुई कि मैं इसकी पूजा करता हूँ। एक दिन बाजार में जा रहा था, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा दे दे यार। वो सड़क पर बैठे होते हैं ना बड़ी सी लगा के, पर्पज ये था कि चलो इसको 10-20 रुपए इसी बहाने दे दूंगा। और इसके ऊपर ना डेट्स लिखी हुई है, डेट वगैरह, क्या बोलते हैं, त्योहार वगैरह, नेशनल हॉलीडेज वगैरह, वो कभी पढ़ लिए। ये है। दूसरा कहने लगे कि आप मोदी सरकार के इतना खराब बोलते हैं, आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में डर नहीं लगता? देखो भाई, मोदी मेरा दुश्मन नहीं है, बीजेपी मेरी दुश्मन नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। राहुल गांधी मेरा दुश्मन नहीं है, ना मेरा मित्र है। सोनिया गांधी मेरा दुश्मन नहीं है, ना मेरे फ्रेंड्स है। एक्चुअली मैं तो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट हूं, मैं तो सिर्फ एक प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता रहा। मैं जब भी सोचता हूं तो ये नहीं सोचता कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मोदी गवर्नमेंट ने वो कर दिया। मैं ये सोचता हूं कि जो कदम इन्होंने उठाया है, सरकार ने उठाया है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस देश के ऊपर, इस देश के वेल्थ के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर। ये जो आप महंगाई कर रहे हैं ना, आज कर रहे हैं आप महंगाई। 2019 में जब इन्होंने पहला बजट पेश किया था, मैंने तब कह दिया था जब महंगाई बहुत बढ़ेगी। अब डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़े। आप जून 2019 के आसपास जितने भी मेरे वीडियोस में निकाल के देखिए, मैं महंगाई के बारे में बोल रहा हूं। उस वक्त महंगाई हुई नहीं थी, मैंने कहा होने वाली है, और हुई। जिस वक्त श्रीमती डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, निर्मला सीतारमण, अपने भाषण दे रही थी ना, और लोगों को समझा रही थी बार बार मीटिंगें करके कि देखिए जी, हम ये कर रहे हैं, राहत दे रहे हैं इंडस्ट्री को वगैरह, और इससे देश की हालत सुधरेगी। तो मैंने उसी वक्त 5-6 एपिसोड दिए थे। मैंने कहा कि ये 5-6 एपिसोड, ये 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ ये बताना चाहती है बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। इनकी पॉलिसीज, इनके जो स्टेप उठाए हैं इन्होंने, इनमें से कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो ये देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल सके। और वही हुआ, नहीं संभला। जितना कर्जा इस गवर्नमेंट ने कर लिया, पहली गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो अगर मैं कर्जे के बारे में बोलता हूं, अगर मैं किसी पॉलिसी के बारे में बोलता हूं, अगर मैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बोलता हूं, अगर मैं घटते इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बोलता हूं, तो ये मोदी की बरखिलाफी नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग द कंट्री कि ये नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए। आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देखे, कभी कभी उठा के देखिए, जो कुछ भी मैंने बोला है अंततः उसका संबंध सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन से है, राष्ट्र से है, जनता से है। मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। किसका? भारत की जनता का। बीजेपी वालों का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, कांग्रेस वालों का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। उतना ही प्राइम मिनिस्टर मेरा भी है जितना प्राइम मिनिस्टर बीजेपी वालों का है, या कांग्रेस वालों का है, या किसी दूसरे का है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बताना ये मेरा फर्ज है। ऐसे मत सोचिए कि मैं किसी का दुश्मन हूं। गुरु ग्रंथ साहब ने हमें सिखाया है कि ना को वैरी,
न है बिगाना सगल संग हमको बने। हमने तो उनको भी अपना दुश्मन नहीं समझा जिन्होंने हमारे गुरु साहब के बच्चों को शहीद कर दिया, दीवारों में खड़ा करके। मुसलमानों ने किया था ना। मुसलमान उस वक्त भी सिखों के मित्र थे, अब भी कई कई तो मेरे फ्रेंड बने हुए हैं ना फेसबुक पर। मैं इस करके नहीं उसको छोड़ सकता क्योंकि वो मुसलमान है। वो जो कर गया पागल राजा, ये थोड़ा कर रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अपना ब्रॉड माइंड रहिए, खुली सोच रखिए।